नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी किया। कमलनाथ ने वचन पत्र में वादा किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में लौटी तो कोरोना से मौत होने पर पीड़ित परिवार को राहत राशि देगी। वचन पत्र में किसान कर्ज माफी योजना फिर से शुरू करने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किसानों को बिना ब्याज पर कर्ज देने, बेरोजगारों को नौकरी देने और कोरोना काल में प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए फीस उपलब्ध करने का वादा किया। कमलनाथ ने कहा कि साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र में 972 वचन थे, जिसमें से 574 वचन उनकी सरकार ने पूरे किए हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज कहते थे कर्ज माफ नहीं हुआ। विधानसभा में खुद उनकी सरकार ने कर्ज माफी के आंकड़े रख दिए। कमलनाथ ने कहा कि 15 महीने पहले उनको जनता ने घर बैठा दिया था। जनता क्यों फैसला बदलेगी? 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफी है चालू, और डिफॉल्टर का तो लगभग सब हो गया, और बिना ब्याज कर्ज, ये सब हमने इसमें जोड़े हैं। हम मध्य प्रदेश के भविष्य का अगले 3 साल का नक्शा बना रहे हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश का भविष्य चौपट किया है। ये सब बातें आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 16 दिनों में, 15 दिनों में जनता इस पर विचार करके ऐसा फैसला करेगी कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। कमलनाथ ने कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। कहा, वादे हैं, वादों का क्या? सीएम ने कहा कमलनाथ जानते हैं कि करना तो कुछ है नहीं, केवल लिखना भर है। वहीं छतरपुर के बड़ा मलहरा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस के वचन पत्र को कपट पत्र बताया। पुराने वचन पत्र के ना तो वचन निभाए, ना वादे पूरे किए, लिखा और भूल गए। वो पूरे नहीं हुए, अब नए वादे करने आ गए। वादे हैं, वादों का क्या? और दूसरा, वो जानते हैं कि करना तो कुछ है नहीं, केवल लिखना ही है। जनता इनके वादे और वचन सबकी असलियत और सच्चाई जानती है। ये इनका वचन पत्र नहीं है, इनका कपट पत्र है, कपट पत्र। लेकिन जब हम जनता में निकले, सरकार नहीं बनी, तो हमने जनता से कहा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो लोग कहने लगे मामा माफ कर दे रहे, 2 लाख के चक्कर में आ गए थे। कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले के वचन पत्र में कुछ नहीं किया, इसलिए सप्लीमेंट्री वचन पत्र लेकर आई है। वीडी शर्मा ने कहा कमलनाथ वचन पत्र जारी करते हुए सीएम शिवराज का नाम ज्यादा लेते हैं। उन्होंने किसान कर्ज माफी को लेकर कहा कि किसानों को उनका कर्जा माफ करने के नाम पर कांग्रेस ने धोखा दिया। कमलनाथ कर्ज माफी पर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी उपचुनाव से किनारा कर लिया है, क्योंकि उन्होंने भी जो वादे किए थे कमलनाथ ने पूरे नहीं किए। पहले तो उनको जो उनका वचन पत्र था, जिसको उनको लागू करना था, उन 15 महीनों की सरकार में उन्होंने कुछ नहीं किया और उनको सप्लीमेंट्री वचन पत्र लाना पड़ा। यानी आपने उन 15 महीनों में जो आपका पहले का वचन पत्र था उसमें कुछ भी नहीं किया, केवल वो कोसते रहे। यानी अगर वो 4 मिनट या 3 मिनट 5 मिनट जितना बोले हैं, उनमें मैंने गिना तो 5 बार तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। यानी वो वचन पत्र जारी कर रहे थे कि घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। और उसके अंदर उन्होंने किसी भी प्रकार का उल्लेख न करते हुए उस वचन पत्र पर कांग्रेस का बाकी नेतृत्व कहां है,
जो बैठे थे उनके किसी के नाम का भी उल्लेख करना उन्हें उचित तो नहीं समझा। तो कांग्रेस की जो हालात है वो आपने इस वचन पत्र के उसमें देखा है। किसान अपना कर्जा जमा कर चुके थे, उनको आपने नंबर बढ़ाने के लिए फेक सर्टिफिकेट दिए, झूठ बोला, छल किया, कपट किया, किसानों से गद्दारी। कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश के किसानों से गद्दारी की है तुमने। जिस गद्दार शब्द का आप उपयोग करते हैं ना, गद्दारी किया आपने किसानों से। तो किसान कर्ज माफी हो। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से विवेक पटैया मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ग्वालियर से शैलेंद्र इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं विवेक आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि वचन पत्र बहुत सारे लोक लुभावन इसमें वादे किए गए हैं, लेकिन जो वचन पत्र में बातें लिखी हैं उससे क्या कांग्रेस को फायदा मिल सकता है? मृदुल, सबसे बड़ी बात है कि जो भी पार्टी अपना घोषणा पत्र लेकर आती है, वो घोषणा पत्र घोषणा के साथ साथ उसका एक संकल्प होता है कि हम जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और इन वचन को हम पूरा करेंगे। कई बार राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के बाद भूल जाती है। कांग्रेस ने आज वचन पत्र जारी किया है, तमाम बिंदुओं का उल्लेख किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक बार फिर उन्होंने कहा है कि कर्ज माफी की प्रक्रिया जहां रुक गई थी उसको हम पुनः चालू कर लेंगे। मतलब कर्ज माफी एक बार फिर उन्होंने दाव खेला है। अब देखना होगा जनता कर्ज माफी के इस दाव पर कितना विश्वास व्यक्त करती है, क्योंकि 28 विधानसभा चुनाव इतनी बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही वचन पत्र और संकल्प पत्र के जरिए जनता को लोक लुभावन वादे कर रही है। कांग्रेस ने आज जो वचन पत्र जारी किया है, इसमें कई ऐसे लोक लुभावन वादे हैं, चाहे वो कर्मचारियों को लेकर किया गया हो, युवाओं को लेकर किया गया हो, किसानों को लेकर किया गया हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर किया गया हो। इस तमाम जो वादे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किया, ये तमाम वादे जो है जनता के बीच लेकर कांग्रेस जा रही है और कह रही है कि हमारी सरकार आने के बाद ये सब कुछ हम करेंगे। चाहे वो कन्यादान योजना की में राशि जो है वो 51,000 जो की थी, और कांग्रेस का आरोप था कि भाजपा ने उसको घटाकर जो है वापस उतनी ही राशि का कर दिया, 21,000 रुपये का। तो ये तमाम जो आरोप थे बीजेपी के, उस आधार पर भी जो है कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में बहुत सारी जो है वादे किए हैं। जनता के बीच जो है जाकर ये वादे बताएंगे भी। जब तक चुनाव चलेगा तब तक कांग्रेस के तमाम नेता वचन पत्र को जनता के बीच लेकर भी जाएंगे, लेकिन उसी दौरान भाजपा के दो दिग्गजों ने इस पर पलटवार कर दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि वचन पत्र की गंभीरता, कि जब शिवराज सिंह चौहान को जो है मंच से ये कहना पड़ रहा है, या फिर वी.डी. शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ रहा है कि ये वचन पत्र नहीं है, धोखा पत्र है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कि कहीं जनता एक बार फिर कांग्रेस के वचन पत्र पर विश्वास व्यक्त कर कहीं वोट न कर दे, इसलिए बीजेपी को सामने आना पड़ रहा है। बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र लेकर आ रही है। जब जिस दिन बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ उस दिन भी कांग्रेस के तमाम नेता इसमें खास है, क्योंकि आप देखिए जो विवेक आपने बात कही कि कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है, और इसी कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ भी जोर देते हैं और निशाना भी इसी को लेकर साधा जाता है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। लेकिन जमीन पर इसकी क्या स्थिति है ये जानेंगे हम। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, वचन पत्र की चर्चा है कहीं, क्योंकि कर्ज माफी पर एक बार फिर दाव लगाने की कोशिश है। देखिए, बिल्कुल चर्चा है। जिस तरीके से इससे पहले जब विधानसभा वार जो वचन पत्र जारी किए गए थे, उसमें भी इन बातों का उल्लेख था। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान हैं या जो आम मतदाता हैं उनके मन में वो बातें हैं, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जब हमने अभी हाल ही में उनको वहाँ जाना हुआ तो जो किसान हैं उनका ये मानना है कि कर्ज माफ़ी शुरुआत हो चुकी थी। ये बात सही है कि कुछ बड़े किसान हैं जिनका कर्ज ज़्यादा था, यानी 1 लाख से ऊपर था या 2 लाख रुपए के लगभग था, उन लोगों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों के कर्जे कम थे, 40,000, 45,000, 50,000 तक के जो कर्जे थे, वो माफ़ होना शुरू हो गए थे। लेकिन इसी बीच सरकार गिर गई। ये बात भी किसान जो है वो भली भांति जान रहे हैं और हम लोगों के सामने भी उस बात को वो रख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात आती है जो है, जिस तरीके से अगर आज के वचन पत्र की देखें तो रोजगार की बात करें, उद्योग धंधों की बात करें, बीहड़ी जमीन का समतलीकरण करके उन पर उद्योग धंधे स्थापित करना या फिर स्थानीय लोगों को उनके लिए खेती के लिए देना, एक बड़ा
बड़ा जो है वो वर्ग जो है वो इस ग्वालियर चंबल संभाग में इससे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में बीहड़ी इलाका बहुत है और ऐसे में उस जमीन का कोई उपयोग नहीं होता है। और यदि ऐसे में सरकार इस तरह की योजना लेकर आती है कि उसको समतलीकरण करा के अगर लीज पर जो वहाँ के स्थानीय युवा हैं या जो किसान हैं उनको दिया जाता है, तो उस पर वो यदि कृषि कार्य करेंगे या कोई उद्योग धंधे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो दाव है वो जो ग्वालियर चंबल संभाग वालों के लिए एक बड़ा जो है एक वोट के लिए एक बड़ा वादा हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा कि वचन पत्र में ये इस बात का भी उल्लेख है कि जो प्रशिक्षित गार्ड हैं उनके लिए बंदूक का लाइसेंस सरलीकरण किया जाएगा। ग्वालियर चंबल संभाग में वैसे तो बंदूकों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन ये बात भी सच है कि सेना में जब जाते हैं अगर वहाँ नौकरी नहीं लगती है तो यहाँ का युवा जो है वो सुरक्षा गार्ड के तौर पर नौकरी करता है। ऐसे में जब बंदूक का लाइसेंस उसे मिल जाएगा तो उसकी नौकरी भी पक्की हो जाएगी। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जरूर यहाँ मैं बात करूंगा, क्योंकि ये तबका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लगातार ये बात करते हैं कि जिस तरीके से कमलनाथ सरकार ने 300 से बढ़ाकर उसको 600 किया था और आज के वचन पत्र में उन्होंने कहा है कि इसे 600 से बढ़ के पहले 800 करेंगे, बाद में इसको 1000 कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जिन लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है वो भी एक बड़ा वर्ग है, उसको भी कहीं ना कहीं इस वचन पत्र में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। तो न केवल किसान बल्कि युवा और बेरोजगार युवा, खासकर बेरोजगार युवा को खासा फोकस किया गया और इस अंचल में चूंकि केंद्र के कृषि मंत्री जो हैं वो इसी अंचल से आते हैं, तो ऐसे में जो किसान की जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं इस इलाके में, क्योंकि कृषि बिल को लेकर जिस तरीके से बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही कि वो कृषि बिल अच्छा है, लेकिन अभी हाल ही में मैं डबरा गया था तो वहाँ पता चला कि जो धान की जो खेती की गई है बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन जो दरें हैं वो बेहद ही कम है। अब तक सरकार जो है वो उनकी एमएसपी तय नहीं कर पाई है और खरीदी केंद्र भी शुरू नहीं कर पाई है, लेकिन किसानों की धान आ गई है, उसको मजबूरी में बाहर के किसानों को या मंडी में जो किसान हैं जो व्यापारी हैं उनको 1400 से लेकर 1500 और 1600 तक में वो धान बेचनी पड़ रही है। हालांकि केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री को अवगत करा दिया गया और जल्द ही किसान के जो खरीदी केंद्र वो शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब फसल आ गई है तब तक अगर एमएसपी तय नहीं हो पाई है तो ये जो मुद्दे हैं जो किसानी से जुड़े मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं वचन पत्र में जिस तरीके से उनको कहा गया है कि एक नई फसल बीमा राशि भी तय की जाएगी, तो ये तमाम जो योजनाएं हैं चर्चा का विषय। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए आज अपना वचन पत्र जारी तो कर दिया है, लेकिन वचन पत्र में किसी और कांग्रेस नेता की तस्वीर नहीं है। वचन पत्र में कमलनाथ के साथ इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक की तस्वीर है, जबकि कमलनाथ के अलावा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कोई भी प्रदेश का बड़ा नेता तस्वीर में नजर नहीं आ रहा है। चाहे नाम दिग्विजय सिंह का लिया जाए, वो भी इस मैनिफेस्टो में नहीं है, यानी माना जा सकता है कि कमलनाथ के चेहरे पर ही कांग्रेस पूरा चुनाव लड़ रही है। और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए। विवेक, ये तो साफ हो गया है अभी तक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने जो क्षेत्रवार और विधानसभा वार जो वचन पत्र सामने आए थे उसमें भी फोटो नहीं थी, ना दिग्विजय सिंह की थी। दिग्विजय सिंह हो सकता है पर्दे के पीछे से चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन नाम यहां पर कमलनाथ का है, चेहरा यहां पर कमलनाथ का ही है। बिल्कुल मृदुल, हम चेहरों की बात करें तो कांग्रेस ने इस पूरे मैनिफेस्टो पे जो तस्वीरें लगाई है उसमें कमलनाथ छाए हुए हैं और मुकुल वासनिक प्रदेश के प्रभारी होने के नाते छाए हुए हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर है। और ठीक ऐसे ही तस्वीरें जब पिछले दिनों रथ रवाना हुए थे बीजेपी के, तब भी आपको देखने को मिली थी, तब भी सवाल उठे थे कि कांग्रेस की सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर कहाँ गायब हो गई। उस वक्त भी शिवराज सिंह चौहान की और वीडी शर्मा की तस्वीर थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर थी। ये पार्टियां और संगठन जो है वो अपने स्तर पर इन सभी चीज़ों को जो है तय करते हैं कि संगठन के जो प्रमुख है वो और जो नेता है पार्टी का जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है वो प्रमुखता से इस पर आए। रणनीतिकार भले ही कई दिग्गज हो सकते हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे हो या पर्दे के सामने होकर काम करें, लेकिन वो रणनीतिकार जो है चेहरा नहीं हो सकते। पार्टी जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ती है वो प्रमुखता से सामने आ जाता है। कमलनाथ इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा है और उन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। बाकी सभी रणनीतिकार है, कार्यकर्ता, नेता तमाम जो है लगे हुए चुनाव में, लेकिन चेहरा यदि है कोई तो वो कमलनाथ का चेहरा है। और इसलिए मैंने बिल्कुल एक चीज और है क्योंकि हमने देखा कि इस चुनाव में
इस चुनाव में अलग अलग तस्वीर तो सामने आई है, जैसा विवेक आप बता रहे हैं, लेकिन कई नेताओं की दूरी शुरुआत से, क्योंकि शैलेंद्र लगातार कवर करते रहे हैं ग्वालियर चंबल में रैलियां, कांग्रेस के हमने बहुत सारी रैली देखी शैलेंद्र, वहां से भी कई नेताओं ने शुरू में दूरी बनाई थी और अब जो वचन पत्र है वहां से भी थोड़ी सी दूरी है। यानी ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ के इर्द गिर्द ही पूरी कांग्रेस चुनावी मैदान में है। देखिए बिल्कुल ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि इस पूरे चुनाव में जो है वो कमलनाथ का ही चेहरा प्रमुख है। और जो मैं समझ पाता हूं कि जहां तक कि वचन पत्र में बहुत सारे चेहरे इसीलिए भी शायद नहीं दिए गए क्योंकि अगर एक व्यक्ति का, दिग्विजय सिंह का अगर नाम आता या चेहरा आता तो उसके बाद कई ऐसे और भी लोग हैं उनके चेहरे भी आते या उनके समर्थक या वो खुद भी नाराज हो सकते हैं। यही कारण है कि इन सारे चेहरों को दूर रखा गया है, केवल कमलनाथ का चेहरा रखा गया है। दूसरी बात, आपने जो कई सभाओं की, आप देखेंगे ग्वालियर चंबल संभाग में जितनी भी सभाएं हो रही हैं उसमें जो है कमलनाथ जब से सभा में आते हैं उसी सभा में सारे नेता पहुंचते हैं, चाहे अजय सिंह की बात करें, चाहे रामनिवास रावत की बात करें, चाहे पूर्व मंत्री लाखन सिंह की बात हो या डॉक्टर गोविंद सिंह की बात हो, कोई भी नेता इंडिविजुअली कोई सभा नहीं कर रहा है। हालांकि इन लोगों को अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी है, ये अपनी विधानसभा क्षेत्र में बैठकें कर रहे हैं, मंडल की हो, सेक्टर की हो, बूथ की हो या फिर कार्यकर्ताओं के साथ बूथ अलग मैनेजमेंट की बैठकें हों, ये बैठकें तो कर रहे हैं लेकिन सभाएं नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी नुक्कड़ सभाएं कभी नरोत्तम मिश्रा को लेकर सभाएं करती है, कभी बीडी शर्मा को लेकर सभाएं करती है, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कभी नरेंद्र सिंह को, वो चीजें जो है वो कांग्रेस में देखने को नहीं मिल रही हैं। सभाएं यहाँ तभी होती हैं जबकि जो कमलनाथ जी जब यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आते हैं और उसी सभा में ये सारे नेता दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे चुनाव को एक केंद्रित करने की कोशिश जो है वो कमलनाथ के चेहरे पर करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है कि इस समय यदि कोई गुटबाजी की बात सामने आती है तो उसका सीधा खामियाजा जो है वो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। और यही कारण है कि शायद वचन पत्र के हो या फिर सभाएं हो, इन सबसे अलग अलग चेहरों को इसीलिए दूर रखा जा रहा है कि ताकि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि जब एक मंच पर सब एक साथ खड़े नजर आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और विवेक आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वचन पत्र पर जारी करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार पर भी हमला बोला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 15% वाले बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि वो अगर 15% हैं तो शिवराज 115% हैं। अगर मुझे 15% कहते हैं तो वो तो 115% होंगे। अपनी बात नहीं कर रहे, ये आज व्यापम की बात नहीं करते, डंपर की बात नहीं करते, ई टेंडर की बात नहीं करते, इसीलिए तो गवर्नमेंट गिराई, क्योंकि 15 महीने 12 महीने में लगा था नक्शा बनाने में। उसके बाद ये जानते थे अब अगले महीने इनके खुलासे होने वाले हैं। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह के आरोपों का पलटवार किया है। कल मुरैना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा था कि जिसमें